गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम इसमें डेसिमल एक्सपेंशंस में आपको पता है कि नंबर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स में सारे के सारे जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं। आपको पता है टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जिसका रिमाइंडर क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, मतलब जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है, तो वो नंबर कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे दो तरह के नंबर्स आते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है, वो आगे आगे रिपीट होता जा रहा है, मतलब कि नंबर आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो जितने भी रिपीटिंग होते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं, और जितने भी नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं। अगर अब आपको कोई नंबर दे दिया जाए और उसके लिए बोला जाए कि आपको चेक करके बताना है कि क्या वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये ट्रिक याद रखनी है चेक करने के लिए कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग कब है और नॉन टर्मिनेटिंग कब है। जैसे मैंने अब यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर 2/10, ठीक है, तो आप इस 10 के क्या निकालोगे? फैक्टर्स निकालोगे। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 5, और ऊपर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर्स निकाल रहे हो, आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 1, और यहाँ पे 5 की पावर क्या है? 1। तो इसमें अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 नंबर दोनों प्रेजेंट है या दोनों में से कोई एक नंबर प्रेजेंट है, तो वो नंबर होगा टर्मिनेटिंग। तो वो नंबर कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई और नंबर प्रेजेंट होगा तो वो नंबर कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ट्रिक है? आपने सबसे पहले किसको देखना है? डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स निकालने हैं। अगर उसके फैक्टर 2 आता है या 5 आता है, या ओनली 2 प्रेजेंट है या ओनली 5 प्रेजेंट है, तो वो नंबर कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2, 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है, 3, 5, 7, 3, 6, 8 कुछ भी आ जाता है, तो नंबर कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वैसे ही आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट सम क्या दे रखा है? 13 और 3125। आपको क्या बताना है इसमें कि ये जो नंबर्स हैं, डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें फर्स्ट सम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम क्या था हमारा? 13 और 3125। सबसे पहले आप क्या देखोगे कि ये आपको पता लगाना है कि ये जो सबसे पहले ये जो पेयर दे रखा है कि क्या ये को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि क्या ये इनका जो डिविजिबल है, इनमें बस इनका डिविजिबल वन ही कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो 13 और 3125 ये को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का नंबर कोई भी डिविजिबल नहीं है। तो इसके बाद हम इसके डिनोमिनेटर के क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। जब आप इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालते हो तो ये किस पे जा रहा है? 5 पे जा रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। और मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर प्रेजेंट होना चाहिए? या तो 2 या तो 5 या दोनों के दोनों। इसमें 5 प्रेजेंट है, तो इसलिए नंबर कौन सा है? टर्मिनेटिंग है। वैसे ही अगला 17/8। अगर 8 के फैक्टर निकालते हैं, 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, मतलब कि 2 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। तो इसमें डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, तो भी ये नंबर कौन सा है? टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट सम कौन सा है? 64/453। इसमें भी 64 के फैक्टर करेंगे तो 64 के फैक्टर क्या आएंगे? 2/6। और 453 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 5, 7 और 13। अब देखो इसमें कौन सा नंबर प्रेजेंट है? 5, 7 और 13। और मैंने आपको क्या बताया था? डिनोमिनेटर में ओनली दो नंबर होने चाहिए, या तो 2 और या 5, मतलब इनकी पावर कुछ भी हो। ठीक है, तो वो नंबर कौन से होंगे? तो इसमें ओनली 5 प्रेजेंट है, और 5 के अलावा ये दो और नंबर्स प्रेजेंट है। अगर खाली 5 हो तो ये टर्मिनेटिंग होता, बट 5 के अलावा भी दो नंबर प्रेजेंट है, तो ये कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है। वैसे ही नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? 15/1600। 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 और 5। 1600 के फैक्टर्स देखो क्या हो रहे हैं? 1600 के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 बार। और 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। ठीक है, तो अब इसमें से इसकी 5 से इसके 1 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है, इसलिए ये नंबर कौन सा है? टर्मिनेटिंग है। वैसे ही नेक्स्ट सम है 29/343। 29 का दोनों नंबर को प्राइम है, कोई भी डिविजिबल नहीं है। तो उसके बाद हम इसको किसके फैक्टर्स निकालेंगे? फैक्टर निकालने के बाद इसमें 7 प्रेजेंट है, मतलब कि 7 कितनी बार प्रेजेंट है? 3 बार है। तो ना ही 2 प्रेजेंट है ना ही 5 प्रेजेंट है, तो इसलिए ये नंबर कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। वैसे ही इसका अब ये नेक्स्ट सम है 6 सम है। इसमें क्या पावर दे रखी है? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। देखो नीचे डिनोमिनेटर में पहले तो ये को प्राइम है,
ठीक है। और उसके बाद दोनों में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 5 2 प्रेजेंट है, मतलब कि टर्मिनेटिंग है। वैसे ही नेक्स्ट सम है 129 और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 7। देखो 2 की पावर 3 5 की पावर 7 तो गिवन है, ठीक है, बट अगर 2 की पावर 3 5 की पावर 7 और 7 की 5 पावर 5 दे रखे, 7 की पावर 5 दे रखे, इसलिए ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग हो रहा है। वैसे 6 और 15, 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 5। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा इंडिविजुअल 5। अब नीचे डिनोमिनेटर में 2 प्रेजेंट हो या 5 प्रेजेंट हो, 5 प्रेजेंट है तो इसलिए ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है। वैसे ही आप ये वाला सम भी कर लोगे और नेक्स्ट सम भी आप सोल्व कर लोगे। आपको उसके फर्स्ट पार्ट को प्रॉपर, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, चार्ट बनाओगे, नंबर्स को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड करोगे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड करने के बाद आप उसकी ट्रिक लिखोगे कि ट्रिक में क्या है, सबसे पहले वो नंबर को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम के बाद आपको उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के नंबर्स में वो होने चाहिए। अगर होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा।